नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जाग उठे हैं विष्णु भगवान, अब पूरे होंगे सबके अरमान। श्री हरि विष्णु का नाम लो हर दिन, खुशियों से भर जाए सबका जीवन। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को देव उठनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। अन्य एकादशी व्रतों की तुलना में देव उठनी एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस तिथि को भगवान विष्णु के 4 महीने की योग निद्रा से जागने का दिन माना जाता है। साथ ही इस तिथि को तुलसी विवाह और तुलसी पूजन का पर्व भी माना जाता है। मान्यता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करने जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि देव उठनी एकादशी को योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन से ही विवाह, शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान विष्णु के जागृत होने पर ये कार्य फलदायी माने जाते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी की बहुत ही सुंदर कथाएं। आशा करते हैं कि आप सभी कथाओं को श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे। तो चलिए मित्रों, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की पुण्य फलदायी कथाएं। पहली कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है, अवंतीपुरी का एक विशाल राज्य हुआ करता था, जहां के राजा अत्यंत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। परंतु राजा ने अपने राज्य में एक कठोर नियम लागू कर रखा था कि एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं दिया जाएगा। इस नियम का पालन न केवल प्रजा, दरबारियों और बालकों द्वारा किया जाता था, बल्कि राज्य के पशु पक्षी भी इस नियम का पालन करते थे। एकादशी के दिन राज्य में सभी को फलाहार ही दिया जाता था, ताकि व्रत की महिमा बनी रहे और सभी लोगों का मन निर्मल तथा पवित्र रहे। इसलिए सभी लोग केवल फलाहार करते थे और अन्न का त्याग करते हुए भगवान की पूजा और उपासना में एकादशी दिन व्यतीत करते थे। एक समय उस राज्य में दूसरे राज्य का यात्री आया। उसे धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने राजा से विनती की, महाराज कृपा करके मुझे आपके दरबार में काम पर रख लें। राजा ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हें काम पर रखा जा सकता है, लेकिन याद रहे इस राज्य में एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा, केवल फलाहार किया जाएगा। यात्री ने थोड़ा सोच विचार कर इस शर्त को स्वीकार कर लिया और राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। कुछ समय बाद जब एकादशी का दिन आया तो उस यात्री को फलाहार का भोजन दिया गया, लेकिन फलाहार करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। भूख से व्याकुल होकर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा, कृपा करके मुझे अन्न दें, अन्यथा मैं भूख से मर जाऊंगा। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, लेकिन वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार राजा को उस यात्री पर दया आ गई और राजा ने उसे अन्न दे दिया। वह यात्री खुशी खुशी भोजन सामग्री लेकर नदी के तट पर भोजन पकाने के लिए चला गया। नदी तट पर जाकर उसने स्नान किया और भोजन तैयार करने लगा। भोजन बन जाने पर उसने 2 थालियों में भोजन परोसा और पूरे भक्तिभाव से भगवान को बुलाना शुरू किया, हे भगवान, आइए, भोजन तैयार है। आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी इस आस्था और प्रेमपूर्ण आह्वान पर भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और पीतांबर धारण किए हुए भगवान ने उसके साथ बैठकर प्रेमपूर्वक भोजन किया। भोजन समाप्त होने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर लौट आया। अगली एकादशी पर वह व्यक्ति राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मुझे इस बार दुगुना अन्न दें। पिछले एकादशी को मैं भूखा ही रह गया था,
राजा ने विस्मित होकर इसका कारण पूछा तो उसने बताया, महाराज, मैं अकेला भोजन नहीं करता हूँ, मेरे साथ भगवान भी भोजन करने आते हैं, इसलिए हमें दोनों के लिए अन्न चाहिए। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यह संभव नहीं हो सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करें। मैं तो इतनी भक्ति और व्रत करता हूँ, पर भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। राजा ने यह सुनकर हामी भर दी और अगले एकादशी के दिन वह छिपकर पेड़ के पीछे बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन पकाया और फिर भगवान को पुकारने लगा, परंतु इस बार भगवान ने प्रकट होने में विलंब किया। व्यक्ति ने बार बार भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने भावुक होकर कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसकी यह भक्ति देखकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसे प्राण त्यागने से रोक लिया। उन्होंने उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन किया और खा पीकर अंत में उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। राजा ने यह दृश्य देखकर महसूस किया कि व्रत, उपवास और पूजा का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब मन सच्चे प्रेम और शुद्धता से भगवान का स्मरण करे। बाहरी आडंबरों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। राजा को इस घटना से ज्ञान मिला और वह भी अब एकादशी व्रत केवल रीति रिवाजों के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से करने लगा। उसके मन की शुद्धि हुई और अंत में उसने स्वर्ग की प्राप्ति की। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन का निर्मल और निस्वार्थ प्रेम सबसे आवश्यक है। केवल बाहरी पूजा पाठ और व्रत तभी सार्थक होते हैं जब हमारे भीतर की भावनाएं सच्ची हों। अब चलिए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा कुशावती नगरी में राज्य किया करता था। उसका राज्य सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। राजा के साथ वहां की प्रजा धर्मनिष्ठ थी। साथ ही एक नियम के अनुसार उनके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न का विक्रय नहीं होता था और सभी लोग इस दिन फलाहार ही करते थे, जैसे कि यह नियम स्वयं भगवान का आदेश हो। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की भक्ति और धर्मपरायणता की परीक्षा लेने की सोची और इसके लिए भगवान ने एक दिव्य सुंदरी का रूप धारण किया और नगरी की मुख्य सड़क के किनारे बैठ गए। उनका सौंदर्य इतना अनुपम था कि जो भी उन्हें देखता उनके मोहजाल में फंस जाता। उसी समय संयोगवश राजा का वहां से गुजरना हुआ। राजा ने सुंदरी को सड़क पर बैठे देखा तो चकित रह गए और उनके समीप जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस मार्ग पर इस तरह क्यों बैठी हो? विष्णु भगवान सुंदरी के रूप में कोमल वाणी में बोले, हे राजन, मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में मेरा कोई परिचित नहीं है जिससे मैं सहायता मांग सकूं। राजा उसकी स्थिति पर द्रवित हो गया और उसके सौंदर्य से मोहित राजा ने तुरंत प्रस्ताव किया, तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हें रानी के रूप में सम्मान दूंगा और तुम्हारा पालन करूंगा। उस सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपकी यह बात मानने को तैयार हूँ, किंतु इसके लिए आपको कुछ शर्तें माननी होंगी। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, कौन सी शर्तें? सुंदरी ने गंभीरता से कहा, पहली शर्त यह है कि आप अपने राज्य का संपूर्ण अधिकार मुझे सौंप देंगे और दूसरी शर्त यह है कि राज्य पर पूर्ण शासन मेरा होगा। जो भी मैं भोजन बनवाऊं आपको उसे खाना होगा, चाहे वह कुछ भी हो। राजा उसके रूप रंग पर मोहित था और बिना किसी सोच विचार किए उसने सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। दूसरे दिन एकादशी का पावन दिन था। सुंदरी, जो वस्तुतः भगवान विष्णु थे, ने घोषणा करवाई कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उन्होंने अपनी माया से महल में मांस, मछली और विभिन्न प्रकार के अन्य भोग्य पदार्थ बनवाए और स्वयं राजा के समक्ष परोस दिए। इन सब चीजों ने राजा को असमंजस में डाल दिया गया और उसने निवेदन किया कि रानी,
आज एकादशी का दिन है और इस दिन इस तरह मांस, मदिरा और भोज्य पदार्थों का सेवन मैं नहीं कर सकता हूँ। तब सुंदरी ने उसे उसकी शर्तें याद दिलाई और कहा, या तो तुम यह भोजन करोगे या फिर मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। इस संकट की घड़ी में राजा अत्यंत दुखी और हताश हो गए और उन्होंने अपनी समस्या बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, धर्म की रक्षा करें और उसे बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर से प्राप्त हो सकता है, किंतु धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। उसी समय बड़ा राजकुमार खेलकर महल में आया और अपनी माता को दुखी देखकर उसने इसका कारण पूछा तो उसकी मां ने उसे सच्चाई से अवगत कराया। धर्मपरायण राजकुमार ने अपनी माता से कहा, माता, मैं अपने पिताजी के धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर देने को तैयार हूँ। मेरे जीवन से अधिक धर्म की रक्षा अवश्य है। राजा के मन में दुख और धर्म के प्रति प्रेम दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था, परंतु अंततः उन्होंने अपने पुत्र का सिर देने का मन बना लिया। जैसे ही वह राजकुमार को समर्पित करने के लिए तैयार हुए, उसी क्षण सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह सब केवल आपकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा थी। आप इस कठिन परीक्षा में सफल हुए हैं। भगवान विष्णु ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, राजन, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। राजा ने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे भगवान, आपके दर्शन से ही मेरे जीवन का उद्धार हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना ही है तो कृपया हमारे नगर वासियों का कल्याण करें। और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतर आया। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान के साथ उस विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार राजा ने अपनी धर्मपरायणता, कर्तव्यनिष्ठा और भक्ति का परिचय दिया और परमधाम को प्राप्त किया। अब सुनते हैं तीसरी कथा। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में दैत्यों का एक राजा था जिसका नाम दंभ था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। संतान की प्राप्ति के लिए उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु मान लिया और उनके मार्गदर्शन में वह पुष्कर सरोवर पर जाकर शिव जी की घोर तपस्या करने लगा। साथ ही साथ वह श्री कृष्ण मंत्र का भी जाप करने लगा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया और भगवान विष्णु ने उसे कृष्ण कवच प्रदान किया। कहा जाता है कि दंभ के पुत्र का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था। कुछ समय बाद राजा दंभ के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी रखा गया। दंभ ने अपना कृष्ण कवच अपने पुत्र जालंधर को प्रदान कर दिया और इस प्रकार जालंधर ने भी अपने पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए कठोर तप करने का निर्णय लिया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और उनके आशीर्वाद से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने उसे सलाह दी कि वह बद्रीवन जाकर तपस्या कर रही धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर ले। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार जब जालंधर विवाह के योग्य हुआ तो दैत्य राज की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से संपन्न हुआ। जालंधर ने तुलसी से विवाह किया और दोनों अपने जीवन को प्रेम पूर्वक व्यतीत करने लगे। जालंधर के पास अमरता का वरदान और भगवान श्री कृष्ण का कवच था, इस कारण उसकी शक्ति असीम थी। जालंधर एक क्रूर महाराक्षस था जो सदा ही अपनी सत्ता के मद में चूर रहता था। विवाहित होने बाद भी एक समय उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से देवताओं से युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अपने पूरे बल और पूरी सेना के साथ युद्ध आरंभ किया। देवताओं और असुरों के बीच यह भीषण युद्ध बहुत समय तक चला।
अपने बल के प्रभाव से उसने देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों और त्रिलोक के अन्य प्राणियों को अपने अधीन कर लिया। त्रिलोक पर उसके अत्याचार और शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता था। उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, परंतु माता लक्ष्मी को पराजित नहीं कर सका, क्योंकि माता लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र यानी कि जल से हुआ था। समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने तेज से, अपने बल से पराजित कर दिया और भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गया और पार्वती माता को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। उसके मन में यह विचार आया कि लक्ष्मी जी न सही तो देवी पार्वती को तो मैं अवश्य ही प्राप्त कर लूं। जालंधर ने माता पार्वती को छलने के लिए एक योजना बनाई और वह भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया। मां पार्वती ने उसे अपने समक्ष देखते ही अपने योग बल और सतीत्व से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु के समक्ष वैकुंठ धाम में पहुंची। वहां जाकर देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। मित्रों, दरअसल जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इधर जालंधर की शक्ति से भयभीत होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या के समाधान का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु ने स्थिति को समझकर बताया कि जालंधर का वध केवल भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है। अतः सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने उनकी सहायता का आश्वासन दिया और अपने एक गण चित्ररथ को जालंधर के पास दूत बनाकर भेजा। चित्ररथ ने जालंधर को समझाने का प्रयास किया कि वह देवताओं को उनके अधिकार लौटा दे और अपने राज्य में लौट जाए, परंतु जालंधर ने इसे ठुकरा दिया और युद्ध करने की ठानी। इस पर भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। उनके नेतृत्व में देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सका। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से जालंधर पर त्रिशूल चलाने का प्रयास किया, किंतु आकाशवाणी हुई कि जब तक जालंधर के पास भगवान श्री कृष्ण का कवच और उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अडिग है, तब तक उसका वध संभव नहीं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और जालंधर के पास जाकर श्री कृष्ण कवच का दान मांगा। भगवान के स्वरूप और उनके आने का उद्देश्य नहीं जानकर जालंधर ने सहजता से श्री कृष्ण कवच दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि रूपी विष्णु जी ने वृंदा के सामने छल करने के लिए अपने बल और तप से दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा बहुत प्रभावित हो गई। वृंदा ने मन में विचार किया कि क्यों न मैं इनसे कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछूं। ये इतने ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, जरूर ही ये मेरी समस्या का समाधान करेंगे। ऋषि रूपी विष्णु जी ने वृंदा की बात को सुना और अपने माया जाल से दो वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा का पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला
तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला बन जाने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह जल्द ही भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया और स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहां उसी राख से तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होगी वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान करना तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी मंजरी रहे और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाएगा, वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम बैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। अब चलिए सुनते हैं तुलसी पूजन की एक अन्य कथा। एक समय की बात है, एक साधारण ब्राह्मण था जो अत्यंत श्रद्धालु और सरल स्वभाव का था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर पूरी निष्ठा के साथ तुलसी माता की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे जीवन में सुख शांति लाए। उसकी यह नियमित पूजा और प्रार्थना तुलसी माता को अत्यधिक प्रिय थी। उन्होंने सोचा कि यह ब्राह्मण सच्चे दिल से मेरी पूजा करता है और उसकी स्थिति भी बहुत ही साधारण है। मैं इस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाऊंगी। इसके लिए तुलसी माता ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उन्होंने एक सुंदर कोमल कन्या का रूप धारण किया और मंदिर में बैठ गईं। जब ब्राह्मण मंदिर में आया तो उस कन्या ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? ब्राह्मण यह सुनकर चिंतित हो गया, क्योंकि पहले से ही उसके घर में 6 बेटियां थीं और उसके पास सीमित साधन थे। उसने सोचा, यदि यह कन्या भी मेरे घर आई तो मैं इसका पालन पोषण कैसे करूंगा और भविष्य में 7 बेटियों की शादी कैसे कराऊंगा? इस चिंता ने उसे अत्यधिक व्यथित कर दिया और वह मन ही मन उलझन में रहने लगा। घर पहुंचकर ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने कहा, क्या बात है, आजकल तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? ब्राह्मण ने उसे पूरी बात बताई। मंदिर में एक छोटी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि वह मेरे घर आना चाहती है, लेकिन पहले से ही 6 बेटियां हैं और उनके विवाह की भी चिंता है। मैं कैसे 7वीं कन्या का भार उठा सकूंगा? इस पर उसकी पत्नी ने बड़ी स्नेह और समझदारी से कहा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? अगर वह कन्या आना चाहती है तो उसे आने दो। हमारे पास पहले से 6 बेटियां हैं, एक और आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? हम सभी बेटियों का विवाह एक साथ कर देंगे। ब्राह्मण को पत्नी की इस बात से कुछ संतोष हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने उस कन्या से कहा, बेटा, अगर तुम हमारे साथ आना चाहती हो तो चलो। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया। वह कन्या, जो वास्तव में तुलसी माता ही थी, ब्राह्मण के घर आते ही वहां अपार आनंद और समृद्धि का संचार हो गया। ऐसा लगा जैसे लक्ष्मी जी स्वयं उस घर में निवास कर रही हों। परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो गईं और घर में धन धान्य की कोई कमी न रही। जब सभी कन्याएं विवाह योग्य हो गईं, तो ब्राह्मण ने वर खोजने का विचार किया। इस पर उस छोटी कन्या ने कहा, मेरे विवाह के लिए तुम शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर उनसे कहो कि वे मेरी बारात लेकर आए। बाकी मेरी बहनों के लिए अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और आश्चर्यजनक रूप से तुलसी माता की कृपा से विवाह के सारे प्रबंध, जैसे आभूषण, वस्त्र, भोजन आदि, स्वयं ही जुट गए। तुलसी माता की सभी बहनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ
और तुलसी माता की कृपा से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया। ब्राह्मण को यह सब देखकर समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि उनकी 7वीं पुत्री स्वयं माता तुलसी है और उनकी ही कृपा से उसको सुख समृद्धि प्राप्त हुई। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने वाले को ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उनकी कृपा किसी भी रूप में हमारे जीवन में सुख और समृद्धि ला सकती है। कथा समाप्त हुई। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।